हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में नवंबर मंथ का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, अक्टूबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो समझते हैं। देखो, भारत ने पैरा एशियन गेम्स में 2023 में ऐतिहासिक 111 पदक जीते हैं। ठीक है, तो पैरा एशियन गेम्स कहाँ हुए? ये भी चीन में हुए। ठीक है, हांजो शहर में। ठीक, क्योंकि एशियन गेम्स जो हुए हैं वो भी हांजो शहर में हुए हैं, और जो पैरा एशियन गेम्स है, ठीक है, वो भी कहाँ पर हुए? हांजो में। ठीक, तो याद रखना, अब तक के सबसे ज्यादा ऐतिहासिक पदक जीते हैं इंडिया ने, तो याद रखना 111। ठीक है, और जो एशियन गेम्स हुए थे अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताए थे, ठीक है, तो उसमें कितने 160 टोटल जीते थे भारत ने। ठीक है, ये उससे भी ज्यादा है 111। ठीक, तो देखो, तो भारत ने पैरा एशियन खेल्स 2023 को 111 पदकों के रिकॉर्ड के साथ 5वें स्थान पर समाप्त किया है। ठीक है, तो इसमें 5वां स्थान आया है। ठीक, और ये कहाँ पे हुआ बताया? चीन के हंजो शहर में। भारत ने 29 स्वर्ण जीते, उसमें से 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। ठीक है, चीन ने सबसे ज्यादा फर्स्ट पे कौन रहा? चीन 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य, शायद 521 पदकों के साथ वह पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें भी क्या है, चीन ही फर्स्ट पे था, और पैरा एशियन हुए उन्हीं में, उसमें भी एशियन गेम्स में चीन रहा है। ठीक है, उसके बाद चीन के बाद है फिर ईरान, फिर जापान। ठीक है, क्रमशः 131 और 150 पदक जीते। कोरिया ने 103 के साथ चौथे स्थान पर टूर्नामेंट समाप्त किया। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन याद रखना 5वीं है, और 111 पदक जीते हैं पैरा एशियन गेम्स में। और जो नॉर्मल एशियन गेम्स हैं उनमें 107 जीते हैं, वो भी याद रखना। उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स में पिछले वीडियो में अक्टूबर का जो थर्ड वीक का था उसमें बता दिया था डिटेल में। ठीक है, गोल्ड मेडल आए थे, कुछ इंपोर्टेंट गोल्ड मेडल भी बताए थे कौन लेके आया। ठीक है, कौन सी टीम ने लिए। आगे देखो, यह किसी भी प्रमुख मल्टी स्पोर्ट इवेंट में भारत द्वारा जीते गए पदकों की सबसे अधिक संख्या है। ठीक, इसलिए ऐतिहासिक है ये 111 पदक। जितने भी प्रमुख मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, ठीक है, या ओलंपिक्स हो, उन सब में सबसे ज्यादा पदक इसी बार जीते हैं पैरा एशियन गेम्स में। ठीक है, भारत ने 111। तो पैरा एथलीटों ने एशियाई खेल 2023 में जीते गए 107 पदक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मैंने बताया कि जो पिछले हुए थे एशियन गेम्स जो अभी हुए थे इससे पहले पैरा एशियन गेम्स से, तो उसमें 107 पदक जीते थे। ठीक है, वो भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन अब क्या पैरा एशियन में 111 जीते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखो, लीला ओमचेरी। ठीक है, नाम याद रखना इंपोर्टेंट है। लीला ओमचेरी का निधन नई दिल्ली में हो गया है। कौन है समझते हैं। देखो, वह एक शास्त्रीय संगीतकार है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, लीला ओमचेरी का हाल ही में निधन हुआ, किससे रिलेटेड है? तो शास्त्रीय संगीतकार, यानी कि संगीत से रिलेटेड है, याद रखना। ठीक है, वह भारतीय संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत की, वह भारतीय शास्त्रीय लोक संगीत की विभिन्न धाराओं में अपने शोध कार्य के लिए जानी जाती थी। इनका बहुत बड़ा योगदान था इनके लोक संगीत में और भारतीय शास्त्रीय संगीत में। ठीक है, उन्होंने लोकगीत, स्वप्न संगीतम, हिंदुस्तानी गीत, कर्नाटक संगीत में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो याद रखना। उनकी प्रमुख पुस्तकों में इमोर्टल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, इनकी बुक का नाम याद रखना, इमोर्टल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं इनकी। अभिनय संगीतम, ठीक है, अभिनय संगीतम, केरला थिलेलास्या, ठीक है, और लीला ओमचेरियोडो पथंगलम। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इनकी जो इंपोर्टेंट है वो ये वाली याद जरूर रखना, इमोर्टल्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक, और एक ये अभिनय संगीतम। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2005 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, तो पद्मश्री भी मिल चुका है इनको 2005 में, याद रखना। लीला ओमचेरी संगीतकार थी। ठीक है, कहाँ से संबंधित है इनका? केरल से। ठीक है, ये भी याद रखना, राज्य का नाम याद रखना केरल। ठीक है, आगे देखो, ये है इनकी पिक। ठीक है, तो ये है लीला जी। ठीक, याद रखना। आगे देखो, उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर? इन हाउस सॉफ्टवेयर इनकॉर विकसित किया गया। तो याद रखना, इनकॉर जो सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो चुनाव आयोग द्वारा, याद रखना, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है, कौन सा ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट, कौन सा सॉफ्टवेयर, तो याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनकोर किससे रिलेटेड है? चुनाव आयोग से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एनकोर का, ठीक, याद रखना। इससे क्या होगा? इससे रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन, सत्यापन, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, वोटों की गिनती और चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया में सुविधा होगी इसके द्वारा, ठीक है। तो इसके जो कार्य है, लेकिन अपन को बस इतना याद रखना कि इनकोर किससे रिलेटेड है, किसने इसको विकसित किया, तो चुनाव आयोग ने, याद रखना, ठीक है। और ये कुछ अपन को ज्यादा याद नहीं रखना है, इनकोर मॉडल है, ठीक। तो ये याद रखना इनकोर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। आगे देखो, भारतीय हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। तो याद रखना, महिला एशियाई चैंपियंस जो ट्रॉफी है वो भारतीय हॉकी टीम ने जीती है, महिला हॉकी, ठीक, याद रखना। भारतीय हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची में हुआ फाइनल, ठीक है, झारखंड के रांची में फाइनल हुआ, उसमें जापान को 4-0 से हराकर यह खिताब जीता। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है महिला हॉकी टीम ने, किसको हराया है, किस देश को हराया? तो जापान को हराया, ठीक है, याद रखना। कुछ इंपोर्टेंट इसके खिलाड़ियों के नाम है, संगीता कुमारी जैसे नेहा, ठीक है, वंदना कटारिया के गोल की मदद से भारतीय महिला टीम ने 2 बार चैंपियन जापान पर जीत हासिल की है, ठीक है, वो 2 बार की चैंपियंस थी जापान, ठीक है। भारत ने अपना पहला जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब है वो 2016 में जीता था, सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2016 में सिंगापुर में, सबसे पहले भारत ने वहीं पर जीता था, ठीक है। तो याद रखना। और हॉकी टीम, वुमेन्स हॉकी टीम के जो कैप्टनों का नाम भी याद रखना, कहीं करंट में है तो कैप्टन का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वुमेन्स हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो सविता पूनिया है, ठीक है, नाम याद रखना ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखो, मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, के पद पर हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया। तो याद रखना, ठीक, खासकर एमपीपीएससी में आयोग जो है उसमें एक मुख्य सूचना आयोग है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयोग की अभी लेटेस्ट में उनको क्या हुआ, पद धारण मिला है, उनका नाम है हीरालाल सामरिया, ठीक, नाम याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई, ठीक है, राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक, और नियुक्ति भी करता है, ठीक है। हीरालाल सामरिया वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, ठीक। अब केंद्रीय सूचना आयोग क्या, वैसे तो काफी एमपीपीएससी में बिल्कुल एक चीज याद रखनी पड़ती है, ठीक, कौन नियुक्ति करता है, कैसे नियुक्ति होती है, ठीक है, तो वो इतना डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ा समझ लो। आरटीआई जो अधिनियम आया 2005 उसके तहत इसका स्थापना हुई थी, ठीक। तो आरटीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग होगा, ठीक है। प्रत्येक आयोगों में सीआईसीएन की मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। इसमें अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष सहित, ठीक। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जब समिति बनती है लोग तब वो नाम बताते हैं, ठीक है, तब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, ठीक। तो समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य सूचना आयुक्त की, ठीक है। तो याद रखना, खासकर एमपीपीएससी में जो है मुख्य सूचना आयोग यानी सूचना आयोग जो है उसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, चिली अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बन गया है, ठीक। तो याद रखना, चिली, इसने विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगलो की बैठक के दौरान ISA अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा, ठीक है। यह बैठक दिल्ली में हुई थी 6 नवंबर को, ठीक, ISA की 2023 यानी कि अभी 1-2 दिन पहले, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन भारत और फ्रांस द्वारा यह स्थापित किया गया था 2015 में, ठीक है, कई बार करंट में आया भी था, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित किया गया है ISA। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21 यानी COP21 हुआ था, ठीक है,
उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का शुभारंभ भी किया था। कौन दो हैं देश इसमें, याद रखना, भारत और फ्रांस। कब स्थापना हुई इसकी, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 30 नवंबर 2015 को। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय, याद रखना, कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, इंडिया में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक, वर्तमान में इसमें 111 देश आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, मतलब अभी हस्ताक्षर किए हैं इसके फ्रेमवर्क पर, लेकिन इसके जो मुख्य सदस्य हैं, जो सदस्य बन चुके हैं पूर्णता, ठीक, वो है 95। चिली को ऐड कर लें तो 95 देश आईएसए के पूर्व सदस्य। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आईएसए में कितने सदस्य हैं, तो 95 सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखना आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, उसमें और खासकर वो देश आते हैं जो भूमध्य रेखा के पास है। ठीक है, जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक, भूमध्य रेखा से लेके 23.5 नॉर्थ में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। तो इसके बीच में जो देश होते हैं वो ही इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि सोलर अलायंस है, यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती है, लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा होती है पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, तो ये क्या थे, ये फर्स्ट वीक नवंबर के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, कुछ इंपोर्टेंट थे, अगर एक दो रह गए तो अपन उसको नवंबर के सेकंड वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।